नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त चर्चा है जिन्ना को लेकर के। जिन्ना जो है, आपको बता दें कि पाकिस्तान के संस्थापक थे, लेकिन जिन्ना को लेकर के इस समय बिहार की राजनीति में बंटवारा चल रही है, बटाधार हो गई है बिहार की राजनीति। आपको बता दें कि अलग अलग दल जो हैं इस पर अलग अलग रुख रख रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया, बता दिया। इसके बाद आपको बता दें कि सियासत शुरू हो गई। आरजेडी के भी कुछ नेताओं ने इस पर चुप्पी तोड़ी और मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा। भाजपा इस पूरे प्रकरण पर खुल करके सामने आई और कह दिया कि जिन्ना गद्दार थे, यानी कि बीजेपी ने रुख स्पष्ट कर दिया कि वे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि जो पार्टी है, यानी कि जदयू और राजद, उसके जो नेता जो बयान दे रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के, उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐसे ही जब मामला बढ़ता गया तो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस पूरे प्रकरण में कूदी और कूदने के साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि जिन्ना जो है, जिन्ना के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उनको किताब पढ़नी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी ने यह फैसला भी किया है कि जो जिन्ना को नहीं जानते हैं, इतिहास को नहीं जानते हैं, किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को वे चिन्हित करके किताब भेजने की तैयारी में हैं, जिससे भारत का उन्हें इतिहास पता चले। यानी कि ये विवाद कब शुरू हुआ इसको पहले देखना होगा। आपको बता दें कि कंगना रनावत, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, फिल्मी जगत की अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक निजी चैनल पर एक टॉक शो में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने भारत की आजादी के विषय में कहा था और कहा था कि वास्तविक आजादी भारत को 2014 में मिली। जिसके बाद से ये विवाद का जो सफर शुरू हुआ वो कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको बता दें कि इन्हीं प्रकरण में बीजेपी कोटे से जो है, आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उद्योग विभाग के मंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं शहनवाज हुसैन की। शहनवाज हुसैन इस पूरे प्रकरण में कूदे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जिन्ना का नाम लिए बिना कहा है कि वो दुबला पतला जो आदमी था वो बेहद खतरनाक था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ये बात शहनवाज हुसैन जी ने कही है। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर रुख स्पष्ट रखी हुई है जिन्ना को लेकर के। ऐसे में आपको याद होगा कि कल भारत लाइव की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के जो प्रवक्ता थे दानिश रिजवान, वे भी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, इशारों में वे बीजेपी पर हमला करते हुए दिख रहे थे और कह रहे थे कि इतिहास जब पता पढ़िएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन जो है महान था, कौन स्वतंत्रता सेनानी था और कौन जो है माफी मांगने वाला था। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात है कि उन्होंने जो है इशारा कर दिया था बीजेपी के ऊपर नहीं, यानी कि बीजेपी जिस बात को लेकर के आगे बढ़ती है उस मुद्दे पर हम भी इशारों में ही बात करेंगे। इशारे समझिए, बिहार की राजनीति में बहुत इशारा हो रहा है, इशारों को समझ जाइएगा तब जो है आप एकदम, कहावत है ना मिथिलांचल में अलग अलग जगह जो है कहावत है, लाल बुझक्कर होने वाली बात, तो इशारे समझिए और लाल बुझक्कर होते रहिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जो है जहरीली शराब का मुद्दा चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में जिन्ना आ गए और जिन्ना आकर के जहरीली शराब के मुद्दे को तहस नहस कर दिया। यानी कि बात बेरोजगारी से शुरू हुई थी, जहरीली शराब तक पहुंची, बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन पर सवाल खड़े हुए, लेकिन बीच में जिन्ना आ गए और जिन्ना आकर के तमाम दावों को, तमाम मुद्दों को नस्ते नाबूद कर दिया और जिन्ना अभी मुद्दों के मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं, जिस पर बीजेपी जदयू में ही करवाहट बढ़ गई है। जरूर भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।